नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो। तो आज हम हिंदी विषय 10वीं कक्षा दूसरा जो गद्य पाठ है लक्ष्मी नाम का गुरुबचन सिंह यांचा पाठ अपन आज पाहणार आहोत। तो कल के पाठ में हमने देखा था कि लक्ष्मी गाय का वर्णन हमने देखा था। वह गाय किसी के पास थी और किसी के पास चली गई। तो ज्ञान सिंह यह जो है करामत अली का एक मित्र है, उनकी वह आखिरी निशानी थी और ज्ञान सिंह जी की यह पली हुई गाय उन्होंने करामत अली को दे दी थी, लेकिन वह बूढ़ी होने के कारण अभी दूध देना बंद करती है और दूध बंद करने के बाद करामत अली का जो बेटा है उनका नाम क्या था? रहमान ने उसे मारा था, पीटा था। उस पर करामत अली ने रेगन लगा दी थी, पुचकारा था, उनके पीठ पर हाथ फेरा था और उनके मन में एक विचार आया था कि मैं तुझे कैसे संभालूं, तू दूध नहीं देती तो तुझे खाना पीना लगेगा ही। लेकिन वह मन में कुढ़ता रहता था और उनका जो एक मित्र था करामत अली का, उस करामत अली के मित्र ने उसे कहा था कि तुम उसे क्या करो, बेच दो। उसे क्या कहता है? वो बेच दो कहता है। और बेच देने के लिए वह क्या करता है? उनका मन नहीं करता, क्योंकि बेचने के बाद क्या होगा? तो उस गाय को मार डाला जाएगा और मारने का जो पाप है वह करामत अली के सिर पर आ जाएगा। यह उनके मन में विचार आता है, इसलिए वह क्या करता है? मन में ही कूद रहा है। तो क्या होता है? देखिए उसके आगे हम देख रहे थे कि उनका जो मित्र था, उन मित्र ने उसे एक तरकीब सोची थी, उनको बताई थी कि उसको क्या करो, तो वह बेच दो, और बेच देने के लिए वह तैयार नहीं है। तो वह क्या करता है आगे हम देखेंगे। देखिए हाँ, उनका मित्र है नईम नाम का जो मित्र है नईम ने उनको एक सलाह दी थी कि उनका बेचने के लिए, लेकिन वह नहीं बेचता है। देखिए आगे उनके सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा, और इन जमाने में गाय भैंस पालने का खर्च, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाय बेच दो। यहां तक हम कल आए थे। उनके आगे देखिए, करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पा जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिए जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी ने अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था,
तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत काटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। कामावून आलेला आहे करामत आली, त्याच्या नवीन मित्राने त्याला सल्ला दिला होता विकण्याचा, त्याला तो खटकला होता, तरी सुद्धा त्याच्या डोक्यात विचार आहे, तो घरी येतो आणि पाहतो, तो घरी आल्यानंतर काय करायचा, गाय को धुना म्हणजे थोडक्यात दूध काढणे। तुम्ही म्हणता की गाय धुवायची, धुणे पण आहे, परंतु इथं धुण्याचा अर्थ आहे गायचं दूध काढायचं। परंतु ही गाय आता दूध द्यायची बंद झाली होती, त्यामुळे तो येता घरात येताना पाहतोय दावणीत गायच्या तर काही चारा नव्हता, तिला काय टाकलेलं नव्हतं। तो बायकोला विचारतो, त्याला तू काय टाकलं नाही का खायला? ती दूध देत नाही म्हणून काय झालं, तू का टाकलं नाही? तर हा काय करतोय, स्वतःच काय करतोय की चारा काटलेला होता, खर्रा होता, दर्रा होता, तो काय करतोय सानी तयार करतोय, तेच म्हणजे मिक्स पाणी उठून, आणि तो काय करतोय त्या गायला ठेवायला जातोय। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उनकी पीठ देखने लगा। रोगन ने काम अच्छा किया था, दांत कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों में यूं ही चला रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआ खाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा होते थे, उनमें से देती थी, अब कहां से दूं? आता 10-15 दिवस तरी पण तसेच गेले, आणि एकदा काय झालं तर ह्या गायचा चारा संपला होता, भुस्सा संपला होता, आणि मग हा काय करतोय की रमजानीला तो पैसे मागतोय करामत अली। परंतु ती म्हणते, मी कुठले पैसे देऊ? ही गाय तर दूध देत नाही, पहिली दूध देत होती, विकायचे दूध, पैसे यायचे मग द्यायचे, आता मी काय करू? लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। म्हणजे आता त्याला 20 रुपयेच फक्त दिले, आणि 4-2 दिवसाचा तिचा चारा आणा म्हणून त्याच्या बायकोनं करामत अलीला पैसे दिलेले आहेत। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसे करके देख लो। मग आता त्याच्यावरती मार्ग निघाला की काय करा, ह्या गायला मोकळं सोडून द्या असं ठरलं। 4-2 दिवसाचा चारा म्हणून जमणार नाही, तो पुरणार नाही, मग तिला काय करायचं, मोकळ्या रानात सोडून द्यायचं, आणि मोकळ्या रानात सोडून दिलं की ती आपोआप चरून येऊन परत दावणीला उभी राहील, असं ठरतंय। बघा काय होतंय आता। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब को लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकड़ा और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांधकर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। तर काय केलेलं आहे रहमाननं, या लक्ष्मी नावाच्या गायला मोकळं पटांगणात एका नाल्यापाशी नेऊन सोडलेल्या पाण्याच्या ठिकाणी, जिथं हिरवं गवत होतं। परंतु ही गाय काय केलेली आहे, ह्या गायनं दुसऱ्याच्या गायीच्या दावणीतला चारा किंवा त्या गायला आणलेला चाराची सगळा खाल्ला, आणि त्यामुळे काय झालेला आहे, तो माणूस त्या गायला बांधून यांच्या घरी आणलेला आहे घेऊन, आणि त्यांना सांगतोय ही गाय तुमची आहे का? तर ते म्हणतात, हा, ही गाय आमचीच आहे। तर ह्या गायनं आमच्या गायचा सगळा चारा खाल्लेला आहे, तुम्ही हिला बांधून तर ठेवा, नाहीतर मी काय करेल, हिला काजी हाऊस कांजी हाऊस म्हणजे काय रे? कांजी हाऊस म्हणजे काय असतं, पूर्वीच्या काळी गाई गुरं
आपण पाळायचो, परंतु एखाद्या गाई गुरांनी, शेळ्यांनी, मेंढ्यांनी, बैलानं, गायींनी, म्हशींनी जर एखाद्याच्या शेतात जर त्यांनी नुकसान केलं किंवा काही तर कुणाचा चारा खाल्ला, पीक खाल्लं, तर त्या व्यक्ती काय करायचे, ते मालक ह्या गुरांना गावामध्ये एक काय असायचं, गुरं कोंडण्यासाठी एक कोंडवाडा असायचा, कोंडवाडा. सरकारी, त्याला थोडक्यात ग्रामपंचायतचा एक कोंडवाडा असायचा आणि त्या कोंडवाड्यामध्ये आणून ती गुरं सोडली जायची आणि जो मालक ती गुरं न्यायला येईल त्याच्याकडून त्याचा दंड वसूल केला जायचा. तर थोडक्यात कांजी हाऊस म्हणजे काय, तर कोंडवाडा, गुरांचा कोंडण्यासाठीच एक ठिकाण. जर नुकसान केलं कुणाच्या जनावरांनी कुणाचं, तर अशी जनावर त्या कोंडवाड्यामध्ये ढकलली जायची आणि सोडवायला आल्यानंतर त्याच्याकडून त्याची वसूल केली जायची. तर हा सांगतोय की तुमच्या गायीनं आमच्या गायीचा सगळा चारा खाल्लेला आहे, जर इथून पुढे जर तिनं माझं असं नुकसान केलं तर ह्या गायला मी काय करेल, कांजी हाऊस मध्ये नेऊन सोडेल, त्यावेळेस तुम्हाला तिथं दंड भरल्याशिवाय ती गाय मिळणार नाही. तर अशा पद्धतीनं लक्ष्मी नावाच्या पाठामध्ये आपण ही गाय कशी आहे, ह्या गायनं कसा त्रास सहन केलेला आहे आणि ही गाय दूध द्यायची बंद झाल्यानंतर घरातल्या लोकांना कसा त्रास व्हायला लागलेला आहे, याविषयी आपल्याला या पाठामधून गुरुबचन सिंह यांनी विचारले, सांगितले, ते आपण ऐकतोय. इथंच आपण थांबूया. धन्यवाद.